हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है सूजी डी ने। और ये लिखते हैं, व्हाट इफ देयर इज प्लेनेटरी एक्सचेंज बिटवीन फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस इन D9 चार्ट, पाइसिस लग्ना D9, मर्करी इन फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस। यानी D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो इसका मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन हमें भेजा है सूजी डी ने। देखिए, फर्स्ट हाउस शादी का आधार माना जाता है और सेवेंथ हाउस जो है वो आपके पार्टनर का नेचर और जो भी उनकी क्वालिटीज हैं वो आप उनके सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, यानी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और आपकी जो सोल है उसका पर्पस भी कहीं ना कहीं यही बन गया कि आप अपने पार्टनर का ध्यान रखें और उनकी चीजों के बारे में सोचें। और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है तब भी बात सेम है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड होगा। और जो भी आपके शादी के बंधन है, रिलेशन है, बिकॉज फर्स्ट हाउस शादी का आधार माना जाता है, उस संबंध को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड होगा, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा अपने परिवार के साथ जुड़ के चलेगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में एक जो संबंध है वो बहुत अच्छे और बहुत मधुर होंगे। और एक दूसरे की तरक्की भी इस योग के कारण दिखाई देती है। लेकिन कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड D1 चार्ट में अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तब भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे योग में आप ये समझ सकते हैं कि अगर अच्छा योग बन रहा है, कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में नहीं है D9 चार्ट के, और योग बना हुआ है, और जैसे आपने बताया कि जुपिटर और मरकरी बैठे हुए हैं, तो जुपिटर और मरकरी तो अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं। तो इस योग के कारण जो आपकी मैरिटल लाइफ है वो बहुत अच्छी हो सकती है और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हैं। लेकिन सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तो कई बार चीज़ें बदल जाती हैं। और फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आपके D1 चार्ट में कैसा है, आपके मून चार्ट में कैसा है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और D1 चार्ट में वीनस की पोजीशन कैसी है, जुपिटर की पोजीशन कैसी है। वीनस जुपिटर अगर वीक पोजीशन में होते हैं तब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। सेवेंथ हाउस में, चाहे वो आपका D9 चार्ट का सेवेंथ हाउस हो, मून चार्ट हो, चलित चार्ट हो, या D1 चार्ट हो या D9 चार्ट हो, अगर सेवेंथ हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर बैठ जाता है या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो कई बार मैरिटल लाइफ में कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आपने पूछा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में हो और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो तो उसका मैरिटल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।